सुंदर सी जगह बनाई। उस जगह को देख करके भगवान ने होठों पे मुरलियां लगाई और बजाना शुरू किया। कोई सखी अगर सासू के पैर दबा रही तो वो पैर ही खींचने लगी। एक हाथ में सुरमा, एक हाथ में सुरमा दानी, एक हाथ में सुरमा, एक हाथ में सुरमा दानी, वही लेके भागी पड़ी। ऐसी हालत बनी है, पति को खाना दे वे गुजारी तो पति को खाना गैया के पास में और गैया को भूसा पति के पास में। ठीक उल्टा किया। सखियां ऐसे भागी महाराज। और जब भगवान के पास पहुंची हैं बंसी की धुन सुन के, बुजुर्ग ध्यान देंगे, आप काऊ को निमंत्रण करो और वो जो निमंत्रण कर दे फिर वो तुम्हारे घर पे पहुंच जाए खाए के लाए, फिर वहां से जगह खा लेना आयो, कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। पहले तो सखियन को भगवान ने बंसी की धुन से बुलाओ और फिर जब सखियां पहुंच गई तो भगवान बोले का ले वे घुमाइयो। तो सखियां भी कम चालाक नहीं है। और एक बात और बता दें भैया, अप्सराएं बहुत सुंदर होती हैं। अप्सराएं जितनी सुंदर होती हैं ना, कम से कम 1,00,000 अप्सराएं जोड़ लो, 1,00,000 अप्सराएं एक तरफ और एक ब्रज की गोपी एक तरफ। 1,00,000 अप्सराएं उनकी सुंदरता एक तरफ और भागवत का प्रमाण है दादा कि ब्रज की एक गोपी इतनी सुंदर होती थी जैसे 1,00,000 अप्सराओं की सुंदरता है। इतनी सुंदर गोपियां थी। भगवान से पूछी हमें जब बताओ कन्हैया, एक पतिव्रता औरत और उसका पति विदेश चला जाए और वो मिट्टी का पति बना करके उसकी पूजा करे। जब मिट्टी के पति की पूजा कर रही है तब उसका असली पति विदेश से आकर के कुंदी को खटखटा दे, तो हमें ये बताइए वो मिट्टी के पति की पूजा करती रहे या जो असली पति आ गया उसके लिए दरवाजे खोले। भगवान बोले गोपियों, जब असली पति आ गया तो मिट्टी के पति की क्या जरूरत है। तो गोपी भगवान से हंस के बोली, कृष्ण जितने भी पति पिता पुत्र दुनिया के हैं ना वो सब आपके सामने नकली हैं, आप एक असली हो। और तुम हमारे पति तो छोड़ो, हमारे पति ने क्यों पति तुम ही हो, तासे महाराज करो। इधर 2-4 सखियां जो पीछे रह गईं, वो यमुना के किनारे खड़ी हुई कि बोली ओरी दीदी कृष्ण को दिखाई ना दे रहे। तो एक बोली आली, मेरे कोठे पिरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी।
उसे कैसे दिखाऊं दिल शीर सकी नावन जाऊंगी। सखियां पहुंची और इधर महाराज कर रहे प्रभु ये मैया पार्वती रात्रि के समय भोले बाबा को छोड़ के महाराज देखवे के लिए चली। और जब महाराज देखवे के लिए चली हैं तो भोले बाबा बोले कहाँ जा रही हो? जवाब दिया महाराज देखने, हमें भी ले चलो। जवाब दो महाराज, वहां देवियां ही देवियां दिखाई देती हैं, देवताओं का कोई काम नहीं है। बोले हमें देवी बनाओ लेकिन लेके चलो। बोले का पागल हो, इतने लंबे चौड़े कहां तेरे बिच्छू सर पर साड़ी कहां बनेगी, चुपचाप यहीं रहो। बोले बोले तुम जाओगी तो मैं भी जाऊंगा और तुम नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। अरे नाथ ये कैसी जिद है? बोले जिद तो सही है, आप जाओ तो हमें भी ले चलो। ना मान रहे भोले बाबा। जितने भी भाई बंधु माता बहने बैठे सब अपने अपने सर पे अंगूठे रुमाल डाल ले, इसलिए डरवा रहे हैं। जब तीनों लोगों का नाथ महाराज देखने के लिए साड़ी बांध सकता है तो महाराज यहाँ महाराज नहीं, उसकी कथा चल रही है, थोड़ी देर के लिए डाल ले।